एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसोभित द्विवेदी। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आप सब बच्चों के लिए, आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए, आईएससी क्लास 12th के बच्चों के लिए। ये वीडियो 2025 सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। पूरा वीडियो को देखना है, किसी भी जगह पर स्किप मत करना। कई सारे पॉइंट हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, बट फिर भी आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि इन पॉइंट्स का एक्चुअल में मतलब क्या है। सुनो ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान से सुनना है, समझना है। सुनो, देखो, इंप्रूवमेंट जो एग्जामिनेशन है, एज ए टीचर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हम यही चाहेंगे, एज ए टीचर हम यही चाहेंगे कि जो आपका इस समय एग्जामिनेशन चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द मेन एग्जामिनेशन, है ना। दो बातें हैं, एक तो मेन एग्जामिनेशन को समझना है, मेन एग्जामिनेशन, और दूसरा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन जो इस समय चल रहा है, ठीक है, जो आप इस समय दे रहे हो, ठीक है। अगर आपने मेन एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दे दिया, हर सब्जेक्ट में 90 प्लस या 95 प्लस आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल आपको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं। बट हाँ, अगर किसी बच्चे के साथ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, बाय द वे पूरे ईयर में उसके साथ हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो गया, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, किसी बच्चे के साथ, तो उस कंडीशन में, या उसके मार्क्स कम हो गए, तो उस कंडीशन में वो इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन दे सकता है। कौन कौन बच्चा दे सकता है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, आप सब ये सोच रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम हुए, ठीक है, तो वो बच्चे चाहेंगे कि उनके एग्जामिनेशन उनको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वो दे लें, उनके दिमाग में ये बात होगी, ठीक है। डेफिनेटली बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने आप सबके लिए किया है ये। पहले कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन था, बहुत ही बेकार एग्जामिनेशन होता था, पूरी बच्चों की साल खराब हो जाती थी, बच्चे अपने जूनियर्स के साथ बैठ के पेपर देते थे, है ना। वो काफी कह सकते हो कि थोड़ा सा बच्चों को खराब इन्वायरमेंट में एक तरीके से पेपर देने को मिलता था, है ना। बट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। बहुत बेनिफिट है बच्चों, बहुत बेनिफिट है उन सारे बच्चों को। देखो किनको किनको फायदा है, जो बच्चों को पीसीए का मतलब हो गया जिनको पास सर्टिफिकेट अवार्ड, मींस जो बच्चे कह सकते हो कि बेस्ट मार्क्स के साथ अवार्ड, मतलब बेस्ट मार्क्स के साथ पास हो गए, तो उनको एक पीसीए, मतलब सीधी सी बात है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मार्कशीट दी जाती है, ठीक है। अब वो बेहतर मार्क्स है, बट फिर भी सपोज दैट किसी बच्चे का माना है, वो श्योर है कि उसको 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है, और उसके मार्क्स आ गए 91, ठीक है, तो वो बच्चा अगर चाहे तो वो पेपर दे सकता है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में। और कौन दे सकता है बेटा? पीसीएनए, मींस उस बच्चे को जो बच्चा सीधे बोले तो जो बच्चा फेल हो गया, मींस जिसको पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, जिसको पास सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, मींस उसको फेल से रिलेटेड सर्टिफिकेट दिया गया होगा, तो उस कंडीशन में वो भी बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। पहली बात तो समझो कि कौन कौन दे सकता है। फिर आती है बात एसपीसीए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट्री, मींस किसी भी सब्जेक्ट में उसको सप्लीमेंट्री आ गई, तो उसमें शो करेगा कि वहां पर आपको जो पास सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा, सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, मतलब उसमें एसपीसीए लिखा होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री देने के बावजूद भी जो लोग पास नहीं हुए, उनके मेंशन होगा एसपीसीएनए, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिसमें बच्चा अगर आ रहा है तो वो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है ना बच्चों। तो ये बात तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी, है ना। मतलब कह सकते हो कि इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन हर बच्चा दे सकता है। कौन नहीं दे सकता वो मैं बताऊंगा, कौन नहीं दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट परमिटेड, आप कितने सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आप लोग केवल 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के लिए। सपोज दैट आईसीएसई में कोई बच्चा फिजिक्स और फिजिक्स और मैथमेटिक्स देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन चार्जेस की, तो एग्जामिनेशन के चार्जेस हैं बेटा ₹1000 पर सब्जेक्ट। ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, इस ईयर का मे भी इंक्रीज हो, आई डोंट थिंक सो कि इंक्रीज हो पाएगा, ठीक है। आईसीएसई एंड आईएससी इंप्रूवमेंट एग्जाम जनरली स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। मतलब अगर हम बात करें कि ये एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट वीक, मींस अगर हम बात करें लास्ट ईयर तो 1 जुलाई को ही पहला पेपर था, ठीक है, एक इंग्लिश का पहला पेपर था। जहां तक है जो मार्क्स तुम्हारा डेट शीट है वो 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाती है, बट फिर भी कंडीशन अलग हो सकती है। देखो ये कब आप इंप्रूवमेंट का पहला नोटिफिकेशन आप देखेंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उसी में इन्वॉल्व होगा आई थिंक, या नहीं होगा तो उसके जस्ट जो नेक्स्ट
सर्कुलर आएगा उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। उसमें री इवैल्यूएशन के लिए भी मिलता है, रीचेकिंग के लिए भी मिलता है। तो रीचेकिंग आई डोंट थिंक सो कि रीचेकिंग कोई ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलते हैं, वही मार्क्स मिल जाते हैं, तो कोई आपका पैसा भी चला जाएगा, ठीक। इंप्रूवमेंट ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। द हायर ऑफ द 2 मार्क्स obtained by the candidate in 2 examination, main and improvement examination, will be considered as the final marks। मतलब कि आपने मेन एग्जामिनेशन दिया, सपोज दैट मैथमेटिक्स का आपने फॉर्म फिलअप किया या इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। उस कंडीशन में हुआ क्या कि आपके मेन में, मतलब जो इस सेशन अभी आप जो पेपर दे रहे हो आईसीएससी 2025 में, तो उसमें जब आपने पेपर दिया और आपके मैथमेटिक्स में नंबर आ गए बेटा 75 आउट ऑफ 100, ठीक, 75 आउट ऑफ 100, ठीक है। बट तुमने इंप्रूवमेंट डाल दी है ना, ऊपर इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और अब तुम्हारे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं वो आ रहे हैं बेटा 95। तो बोर्ड क्या लेगा, पहली बात जो 75 वाली जो मार्कशीट होगी वो पहली बात तो वो चली जाएगी वापस। जैसे ही आपने इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप किया उसी के साथ आपकी मार्कशीट वापस ले लेंगे, और अब जब इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आया तो उसमें जो बेस्ट मार्क्स होंगे, जो बेस्ट मींस 95 अगर तुम्हारे इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में है तो आपके 95 मार्क्स प्रिंट होके आएंगे और आपको नई मार्कशीट मिलेगी, नया सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। चलो, नया पास सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आती है बात, द कैंडिडेट whose रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, मतलब समझ गए होंगे ऊपर वाला जो पॉइंट था कि दो मेन एग्जामिनेशन और इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में जो सबसे बेस्ट मार्क आपके आएंगे उन दोनों में, उस दोनों में से किसी एक को लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होंगे तुम्हारे। फिर आती है बात, द कैंडिडेट whose रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड एज एब्सेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। तो यहां पर मैंने एक बात आपसे कही थी कि कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट का नहीं दे पाएंगे, तो वो बच्चे होंगे जो बच्चा एब्सेंट मार्क होगा। कहां पे, आपके जो मेन एग्जामिनेशन, जो इस समय एग्जामिनेशन में अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो जाता है तो वो एलिजिबल नहीं है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर आपने एग्जामिनेशन छोड़ा, आपने सोचा कि आईसीएससी में मैथमेटिक्स का पेपर अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं, अगर आपने आई थिंक 4 मार्च का जो मैथमेटिक्स का पेपर था, अगर वो आपने छोड़ दिया और आप सोच रहे हैं कि आप इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन दे लेंगे, ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात थी। अगली बात आते हैं, ओल्ड मार्कशीट विल बी रिटर्न, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ओल्ड मार्कशीट विल बी रिटर्न एंड ब्रांड न्यू मार्कशीट ऑफ सेम सेशन। ये देखो बहुत अच्छी बात लिखी, सेम सेशन। कंपार्टमेंट में यही खराबी थी कि 22 में कोई बच्चा अगर कंपार्टमेंट दे रहा है तो उसका मतलब 22 का सेशन का कोई बच्चा है, उसने पूरे साल पढ़ाई करी और उसके बाद फिर वो अपने जो जूनियर है उनके साथ बैठ के पेपर देगा, अगर बाय द वे फेल हो जाता है तो उसको 23 में एक तरीके से एक सेशन के बाद उसको एक साल उसका पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा, तब उसको मार्कशीट मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर अच्छी चीज ये है इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट कब आएगा, आप सोच रहे हो रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए आई बटन को प्रेस करना, एक्सपेक्टेड डेट मैंने बता रखी है, ठीक है। उस एक्सपेक्टेड डेट पे देखना, जाके वो पूरे वीडियो को देखना, और तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिजल्ट कब आएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कब हो जाएगा, ठीक है। चलो, वैसे तो वो 1 जुलाई हमने बोल रखी है, बट वो चेंज हो सकती है, ठीक है। बट हाँ, पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है। तो आपको जो ब्रांड न्यू सीआईएससी लोगो के साथ आपको एक मार्कशीट मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। और हाँ, आई बटन को जरूर प्रेस करके देख लेना, जिसमें हमने आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट 2025 बताई हुई है। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। और डेफिनेटली अगर आप फाइनल देख रहे हो तो मैं भी देख रहा हूं ओके, बाय।